नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनोज चौधरी में। तो साथियों, इससे पहले हम कंप्लीट किए थे हिंदी सर्वनाम का पार्ट 1। अब बात करते हैं हिंदी सर्वनाम पार्ट 2 की। ठीक है, हिंदी सर्वनाम पार्ट 2 की शुरुआत करने से पहले इस जो पहले वाला वीडियो हमने बनाया है उसमें हमने बात की अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम की। अब बात करेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम की। हमें मालूम हो चुका है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा, अब आगे बात की जाएगी पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के सीधे सीधे संबंध में यह है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के रूप में किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं बोलूं, अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, सुनना मेरी बात को, अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूंगा तो अपने विषय में करूंगा। किसके विषय? अपने विषय में। पहले इंसान खुद की बड़ाई करेगा, ऐसे रखते हैं चीजों को। और जब तुम बड़ाई को सुनोगे तो फिर आप भी कुछ बोलोगे। तो आप पहले सुन रहे हो तो श्रोता हो, सुन रहे हो तो श्रोता हो। ठीक है, जब मैं करूंगा तो फिर आप भी करेंगे। तो आप क्या हो मेरे लिए बात करने का? माध्यम। क्या हो? माध्यम, यानी कि मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। बात समझना। अब जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो किसी ना किसी अपने दोस्त की, दुश्मन की, उसकी अच्छाई या बुराई कर रहे होंगे, वो आता है अन्य में। तो जो इसको थोड़ा समझते हैं, देखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसको 3 पार्टों में बांटा गया। पहला तो होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। कौन सा? अन्य पुरुष। ठीक है, अब इसको दूसरा नाम दे देते हैं। इसमें बोलने वाला होता है वक्ता। जो भी बोलेगा वो क्या है? वक्ता। अब जिससे आप बात कर रहे हो, जो आपकी बात सुन रहा है, तो वो है श्रोता। और मैं यदि मैं बात करूं कि हाँ भाई, हम बात किसी और के विषय में कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा अन्य। क्या हो जाएगा? वो अन्य हो जाएगा। अब इसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं सर्वनाम लिख लेता हूं। अगर मैं खुद के विषय में बात कर रहा हूं तो मैं अपने लिए बोलूंगा मैं, या बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? हम। ठीक है, अगर मैं बात आपसे कर रहा हूं तो आपके लिए प्रयोग करूंगा आप, या मैं प्रयोग करूंगा तुम। क्या प्रयोग करूंगा? तुम। और यदि बात हम किसी और के विषय में कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम प्रयोग करेंगे वे, वह। इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग, इन सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए करेंगे? अन्य के लिए करेंगे। तो ठीक है, बात समझना। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के रूप में, श्रोता के रूप में और अन्य के रूप में होता है वो कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आप लोगों से, मैं कहूं आप चाय पिएंगे, तो आप चाय पिएंगे तो कौन सा हो गया? आप चाय पिएंगे, तो ये हो गया आदर्शवाचक मध्यम पुरुष सर्वनाम। आदर्शवाचक मध्यम पुरुष सर्वनाम। अगर घर पे कोई आया तो आप ये कहेंगे क्या आप चाय पिएंगे, क्या आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आदर्शवाचक आदर्शवाचक मध्यम पुरुष। ठीक है, अगर मैं कहूं जैसे सपोज बात करते हैं हम किसी और के बारे में कि वह बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अन्य पुरुष। कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? ठीक है, अब समझना चीजों को। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात आती है किसकी? आगे बात आती है, इनको ध्यान रखना, आगे जुड़ेगा संबंध पुरुषवाचक और निजवाचक में दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं, उस डाउट को, उस चीज को हमें क्लियर करना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बात करता हूं मैं संबंधवाचक की। अगर मैं संबंधवाचक की बात करूं तो जिसका उत्तर उसी वाक्य के प्रश्न से मिल जाए, या जिस प्रश्न का उत्तर उसी वाक्य में मिल जाए, वह होता है संबंधवाचक। क्या है? जिस प्रश्न का उत्तर उसी वाक्य में मिल जाए। जैसे मैं कहूं जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे। मैं कहूं जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। क्लियर आ रही है बात समझनी? देखो, क्वेश्चन का उत्तर तुरंत आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बताइए। सीधा सीधा आपको सीधा उत्तर मिल रहा है। जो बोओगे सो काटोगे, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। तो इस तरीके से मैं कहूं तो क्या होता है? इस तरीके से संबंधवाचक की पहचान होती है। संबंधवाचक के प्रश्न का उत्तर साथ के साथ मिलता है। मैं कहूं वह लड़का जो आया था ना,
वह लड़का जो आया था पढ़ने में बहुत तेज है। वह लड़का जो आया था पढ़ने में बहुत तेज है। अब समझना, इसकी पहचान सीधे सीधे इनसे हो जाएगी, जो, सो, जैसा, वैसा। इन शब्दों से क्या होगी? अगर इन शब्दों का प्रयोग है तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि संबंधवाचक है। प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा उसी वाक्य में मिल रहा हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। चीजें क्लियर है? अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। बस समझना इसी सर्वनाम को है। निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। निज यानी कि अपना। निज मतलब अपना। समझना मेरी बात को। इसमें दिक्कतें कहां आती हैं? जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैं कहूं आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, ठीक है? समझना मेरी बात को। मैं निजवाचक के विषय में बात कर रहा हूं। किसके विषय में बात कर रहा हूं? निजवाचक के में। आप कहां जा रहे हैं, ठीक है? आप कहां जा रहे हैं। और एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं फिलहाल में। जैसे कोई एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, ठीक है? ये एग्जाम्पल ले लेता हूं। आप भला तो जग भला, ठीक है? आप भला तो जग भला। क्लियर है? अब चीजों को समझो। देखिए, इसमें निजवाचक सर्वनाम में केवल और केवल बात होती है अपने विषय में। किसके विषय में बात होती है? अपने विषय में, निजवाचक सर्वनाम। लेकिन दिक्कतें यहां आती हैं, इसमें प्रयोग किसका किया जाता है? आप शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अपने लिए मैं, आप, इन शब्दों का तो प्रयोग होता है ना, लेकिन आप शब्द से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे उसमें हम किसी से बात कर रहे थे, श्रोता के लिए भी आपका ही प्रयोग हो रहा था। अब इन दोनों में भेद देखो। जैसे मैं कहूं आप कहां जा रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूं किसी और व्यक्ति से। किससे? किसी और व्यक्ति से। और आप जो प्रयोग कर रहे हैं, हम किसके लिए? किसी और के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा, आप कहां जा रहे हैं, यहाँ पे आदर्शवाचक मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। आदर्शवाचक मध्यम पुरुष सर्वनाम। क्लियर हो रहा है आपको? मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक है? बात आई समझ? अगर मैं कहूं आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यानी कि आपका प्रयोग अपने लिए कह रहा हूं। आपका प्रयोग किसके लिए कर रहा हूं? अपने लिए कर रहा हूं। आप भला तो जग भला। तो यहां पे कौन सा सर्वनाम होगा? यहां पे होगा आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है? मैं बोलूं तो यहां कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कहूं मैं अपना काम अपने आप करूंगा, मैं अपनी पढ़ाई अपने आप करूंगा, तो आपका प्रयोग किसके लिए हो रहा है? अपने लिए। तो कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। यदि आपका प्रयोग दूसरे के लिए होगा तो वहां पे हो जाएगा आपका कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। पहली बात तो जहां भी वाक्य लिखा होगा इसके बाद में जो चिन्ह आता है वही चिन्ह आता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है? और इससे मैं कहूं कौन आ रहा है तो सीधी सी बात है प्रश्न पूछा जा रहा है। जहां भी प्रश्न पूछा जाएगा वहां प्रश्नवाचक से पहचानने में तो कोई जरा सी दिक्कत होती ही नहीं है। प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक में किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती। समझना किसको होता है? पुरुषवाचक और निजवाचक या अन्य जो है इनको समझना होता। किसको समझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है? प्रश्नवाचक को, और मैं कहूं तो निश्चयवाचक को। चीजें क्लियर हुई? एक बार फिर हम सेकंड राउंड प्रयोग कर लेते हैं सर्वनाम कंप्लीट। अगर सर्वनाम के विषय में आपसे कहूं बताइए हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो आप लोग जवाब देंगे कि संख्या 11 है। अगर मैं कहूं हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो आप कहेंगे 6। कितने होते हैं? 6। अगर मैं कहूं हिंदी में सर्वनाम के साथ कितने कारकों का प्रयोग किया हो जाता है, सर्वनाम में कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है, सीधे सीधा पूछना, सर्वनाम में कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है, आप कहेंगे 7 कारकों का। हिंदी में 8 कारक होते हैं, लेकिन संबंध कारक का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता? सर्वनाम में नहीं किया जाता है, ठीक है? जैसे मैं कहूं संबंध कारक का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ होगा, लेकिन सर्वनाम शब्दों के साथ नहीं होता है। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8, लेकिन सर्वनाम में कितने कारक का प्रयोग होता है? 7 का, ठीक है? अब मैं बात करूं जो आपके 6 कारक हैं, इनको याद करने का तरीका क्या है? 2 शब्द बताए थे, अनाप और सनाप। अनाप से याद रखेंगे निश्चयवाचक, फिर निश्चयवाचक, फिर क्या? पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक के बाद सनाप शब्द से क्या आएगा? संबंधवाचक, फिर न से क्या आएगा? निजवाचक, और पैसे क्या आएगा? प्रश्नवाचक। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी एक एग्जांपल बोल देता हूं। जैसे कि मैं बोलता हूं
मैं आप अपने आप वहां से आया हूं, मैं अपने आप वहां से आया हूं। थोड़ा समझो इसमें कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप वहां से आया हूं, ठीक है। आप बोलेंगे मैं अपने आप जो प्रयोग हो रहा है अपने लिए हो रहा है, और जब अपने लिए प्रयोग होगा तो निजवाचक सर्वनाम होगा। अगर मैं कहूं वह पंखा है तो निश्चयवाचक है। कौन सा है? निश्चयवाचक। अब मैं कहूं तेल में कुछ मिला है, तेल में कुछ मिला है या तेल में कुछ मिलावट है, तो कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक। और मैं कहूं कि भाई मुझे किसी की आवाज आ रही है, मुझे कोई नजर आ रहा है, ठीक है, तो किसी की या कोई नजर आ रहा है, तो सीधी सीधी बात है कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा अनिश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक में दो चीज का ध्यान रखना, कुछ का सर्वनाम कुछ का जो प्रयोग किया जाता है वो निर्जीव के लिए, और मैं कहूं तो किसी का या कोई का जो प्रयोग किया जाता है वो संजीव के लिए किया जाता है। तो ये था सर्वनाम। सर्वनाम हमारा खत्म हो चुका है। अब हम आगे हिंदी का नया टॉपिक पढ़ेंगे, और किसी कारणवश में आपको कुछ समय गैप हो गया ज्यादा, अब समय गैप नहीं होगा, जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो जुड़ जाइएगा, और मैं अक्टूबर में हिंदी कंप्लीट कराने वाला हूं। धन्यवाद दोस्तों। फिर